हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा जावा में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जावा का, आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है एक एक चीज़ बताऊंगा। व्हाट इज इंस्टेंस ब्लॉक विथ एग्जांपल, एक प्रोग्राम के जरिए भी मैं प्रूव करूंगा कि ये कैसे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये इंस्टेंस ब्लॉक होता क्या है। इंस्टेंस ब्लॉक इज सिमिलर टू मेथड विच हैज़ नो नेम। इंस्टेंस ब्लॉक जो है ये एक ब्लॉक होता है जो कि मेथड के जैसा ही होता है, लेकिन इसका कोई नेम नहीं होता। मैं जब सिंटैक्स लिखाऊंगा तो इस बात को वहाँ पे प्रूव कर दूंगा। इट कैन बी रिटेन इनसाइड ए क्लास ओनली बट नॉट इनसाइड ए मेथड। आप इंस्टेंस ब्लॉक का ना सिर्फ क्लास के अंदर ही लिख सकते हो यानी बना सकते हो, लेकिन किसी मेथड के अंदर आप इंस्टेंस ब्लॉक नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते। तो ये हो गया इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है। अभी आपको याद क्या रखना है प्रोग्राम बनाने से पहले, इट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर। अभी तक आपने क्या सुना है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, लेकिन ये जो इंस्टेंस ब्लॉक है ना ये कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल हो जाता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जावा का। तो कैसे कॉल होगा कंस्ट्रक्टर से भी पहले, मैं प्रोग्राम में आपको करके दिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट, आपको प्रोग्राम बनाने से पहले क्या याद रखना है, वी कैन यूज वेरिएबल ओनली इनसाइड इंस्टेंस ब्लॉक नॉट मेथड। अगर आपके पास एक इंस्टेंस ब्लॉक है ना तो उसके अंदर आप सिर्फ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ना कि मेथड। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल यूज होगा, है ना। लास्ट बात आपको क्या याद रखना है, वी राइट टाइम कंज्यूमिंग कोड इनसाइड ए इंस्टेंस ब्लॉक लाइक जेडीबीसी कनेक्टिविटी। आपके पास जो भी टाइम कंज्यूमिंग कोड है जिसको एग्जीक्यूट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उस तरह के कोड को आप इंस्टेंस ब्लॉक में लिखिए। यही पर्पस होता है इंस्टेंस ब्लॉक को बनाने का। जैसे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड अगर आपको करना है तो आप इस ब्लॉक के अंदर लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से जस्ट पहले कंस्ट्रक्टर से भी पहले ये कॉल हो जाता है, तो आपका जो भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगा वो पहले ही ये बैठा देगा। आप डायरेक्ट काम करने लगेंगे कनेक्टिविटी के साथ। और आपको क्या याद रखना है इसमें, ये कंपलसरी होता है कि आप क्लास का ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी सिंटैक्स देखो, हमारे पास एक ए नाम का क्लास है और इस क्लास के अंदर ये जो आपको कार्ली ब्रैकेट से दिख रहा है ना बॉडी, ये यही है इंस्टेंस ब्लॉक। मैंने आपको क्या बोला था, ये मेथड के जैसे ही होता है लेकिन इसका कोई नेम नहीं होता, विदाउट नेम। और इसी वजह से ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल हो जाता है। तो कैसे कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होता है, चलिए हम प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाते हैं। अभी अभी जो हमने आपको इंस्टेंस ब्लॉक का सिंटैक्स लिख के दिखाया है, उसी सिंटैक्स का यूज करके हम इंस्टेंस ब्लॉक बनाएंगे और उसका कोड भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे ये कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल हो जाता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हम एक सिंपल सा ए नाम का क्लास बना लेते हैं और इस क्लास के अंदर अगर मैं इस तरह से कुछ लिख दूं तो यही होता है इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, तो मुझे आपको क्या बताना है कि ये कैसे कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लिया हूँ। तो देखो इंस्टेंस ब्लॉक हमने कंस्ट्रक्टर के बाद बनाया है, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले कॉल होगा। तो आगे के रिक्वायरमेंट के लिए हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैंने दो इंटीजर टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल ए भी बना लिया है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ए में वैल्यू डाल देंगे 30 और बी में डाल देंगे हम 40। और इसी तरह से इस इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, ए में वैल्यू डाल देंगे 10 और इस बी में डाल देंगे हम 20। तो देखो हमने दोनों में अपना रिक्वायरमेंट फिलअप कर लिया है। रिजल्ट को डिस्प्ले हम यहीं पे करा सकते हैं तो कर भी देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अभी इसके अंदर ए को प्रिंट करेंगे, बीच में स्पेस चाहिए, फिर आएगा अपना बी। तो इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करा है, सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो हम यहाँ पे भी डिस्प्ले कर देंगे। हमारा इतना कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम ऑब्जेक्ट एक अदर क्लास में बनाने जा रहे हैं, बी नाम का क्लास में। ठीक है, ये हो गया अपना मेन मेथड। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास ए का नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नेम आर दिया मैंने, न्यू, और फिर ये कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ना, तो अब जब कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे ना तो सबसे पहले ये इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो चलो प्रोग्राम को सेव करके आपका डाउट क्लियर ही कर देते हैं। b.java, हमने एंटर मारा, देखो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए जावा और क्लास का नेम,
तो आप देखो गाइस, सबसे पहले रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है 10 और 20। तो ये क्यों आ रहा है सबसे पहले? क्योंकि 10 और 20 इस इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर मैंने ए बी में वैल्यू डाला है, उसके बाद प्रिंट करा है। तो इसका मतलब ये सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, 10 20 आ रहा है, उसके बाद 30 और 40 आ रहा है, जो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना जावा में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके जस्ट बाद ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अभी आपको एक और डाउट क्लियर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेथड भी बना लेता हूँ। मैं void show नाम के यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, सेम काम, ए में वैल्यू डाल देता हूँ 50 और बी में डाल देता हूँ मैं 60। अभी रिजल्ट मुझे फिर से डिस्प्ले करनी है, तो फिर इसी लाइन को उठाएंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। कोड देख लो मेरा, ठीक है। अभी हमें इस मेथड को कॉल करना होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो इसे हमें ऑब्जेक्ट से ही कॉल करना होगा, क्योंकि ये तो कोई स्टैटिक मेथड है नहीं। आर डॉट शो। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट, किसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा? ये सबसे पहले लिखा है, तो ये सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। कंपाइल हो गया, मैंने रन कर दिया। तो देखो गाइस, फिर भी 10 20 सबसे पहले आ रहा है, जो कि इंस्टेंस ब्लॉक का रिजल्ट है। इसका मतलब ये सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहा है। 30 40 मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके जस्ट बाद एग्जीक्यूट कर रहा है, और सबसे लास्ट में हमारा ये मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड था, और हमने इसे ऑब्जेक्ट से कॉल करा, इसीलिए ये सबसे लास्ट में रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा। लेकिन अगर यही हमारा स्टैटिक मेथड होता, तो स्टैटिक मेथड क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट से डील नहीं करते। तो इसमें क्या होगा कि हम अपने से इन्हें कॉल सबसे पहले या फिर सबसे लास्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड हमारे इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा मैसेज मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, लर्न कोडिंग, ठीक है। तो अभी ये स्टैटिक मेथड को कॉल करना होगा, तो ये बिना ऑब्जेक्ट का कॉल होगा। अगर मैं इसे सबसे पहले कॉल कर दूं इस तरह से, क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल हो जाता है ये। तो अभी देखिएगा गाइस, रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आया है सबसे पहले लर्न कोडिंग, जो कि मैंने स्टैटिक मेथड में यहाँ पे लिखा है। तो जो भी स्टैटिक मेंबर होते हैं ना जावा में, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं जब डॉट क्लास फाइल को हम जेवीएम में लोड कर रहे होते हैं। अगर आप सबसे लास्ट में कॉल करेंगे इसको, तो ये लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा। स्टैटिक का यही तो फायदा है, आप जब चाहें उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी देख लो, सबसे लास्ट में इसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जो नॉर्मल मेथड होता है, वो तो ऑब्जेक्ट से कॉल होता है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तभी उसके बाद ही तो कॉल करेंगे, तब तो वो एग्जीक्यूट करेगा, इसीलिए उसका रिजल्ट हमेशा बाद में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये इंस्टेंस ब्लॉक का ये प्रोग्राम पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा जावा अगर आपको सीखना है, तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।